हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तबीयत ठीक है आपकी? काफ़ी बच्चे पता है क्या बोलते हैं? वो हमेशा ये बोलते हैं सर शर्ट एक ही रखते हो या या उसको चेंज भी करते हो। पैसों की कमी है ना, तो शर्ट कैसे चेंज होगी बताओ? जो अवेलेबल है उन्हीं से तो काम चलाएंगे तो मैं ग्रुप में देख रहा था तो उन्होंने कमेंट किया तो कुछ हंसी आ गई। उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाया कि क्या बोल रहे थे, लेकिन वो वही तो है ना। ये क्या बताया आपको, एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो कभी गॉड गिफ्ट होगा, भगवान देगा तो हो सकता है ज़्यादा हो, फिर बदल लेंगे। तब तक देखिए, तो टॉपिक क्या था हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें कल्पना देखो, पहले समझो पहले मेरी बात को। फ्यूचर का मतलब ही कल्पना होता है, कल्पना करने, प्लान करना, ठीक है। यानी हमारा जो हम जिस चीज़ को करते हैं वो प्रेजेंट का हमारा पास्ट बनता है। यानी कोई काम हमने किया, वो समय हमारा बीत गया, जो काम कर दिया हमने, वो समय हमारा क्या हो गया, बीत गया, वो पास्ट हो जाता है। प्रेजेंट में किसी काम की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सपने देख रहा हूँ कि कल तो यार मैं गाड़ी लेके आऊँगा, मैं वहाँ जा चुका हूँ। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मतलब मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। कल्पना का मतलब है काम हो चुका होगा या नहीं होगा, कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन कल्पना है कि यार ऐसा हो सकता है या हो चुका होगा, ठीक है। हो चुका होगा, एक कल्पना है। तो हम फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं, किसी काम को पूरा होता हुआ देखते हैं, ठीक है। सपने में देख लो या फिर कल्पना करके देख लो, बात वही है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक फुल पार्ट है भाई, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक फुल पार्ट है। वो इससे पहले वाला जो था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बेसिक था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बेसिक फुल पार्ट था, ठीक है। अब देखिए इसमें कल्पना करते हैं कि भविष्य में, आने वाले समय में, सिर्फ कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में दिए गए समय तक कार्य पूरा हो चुकेगा। दिए गए समय तक, इसमें समय जरूर मेंशन करना पड़ता है कि इस समय तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन कल्पना किस समय की होती है, फ्यूचर की, आने वाले समय की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में दिए गए समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। तो इसके वही तीन स्ट्रक्चर आप देखिए। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल। मैं आपको हर बार फ्यूचर में बताया सेल का प्रयोग आई वी के साथ और विल का प्रयोग बाकी सभी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे आप, हैव के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ब तो ठीक है। हर वीडियो में मैंने इनको सेल कहाँ, विल कहाँ लगाना ये बताया है। हर वीडियो में शर्ट अपनी एक ही रही है, खांसी भी चलती रही है, तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं, इन पे विशेष फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद सेल और विल, सेल और विल के बाद नोट लगाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। नोट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ब लगाएंगे। इंटरोगेटिव पहले सेल और विल को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ब। अच्छा एक बात विशेष सुनिए कि हमने आपसे कुछ समय पहले की बात है, कुछ पहले की वीडियो में हमने एक बात बताई थी आपको। चैनल पे आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है जो हमारी पुस्तक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलती है। फोर्थ फॉर्म के हमने नियम दिए थे और फिफ्थ फॉर्म में एस ई एस लगा करके बना सकते हैं, आई ई एस लगा करके भी फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। वो नियम आपको पहले बता दिए थे, फोर्थ फॉर्म के और फिफ्थ के। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, बुक में मिल जाती है। तो अभी देखो थर्ड फॉर्म, ये स्पेशल एक वर्ब का टॉपिक लेंगे तो पूरा डिटेल में समझाएंगे। उसमें सारे वर्ब आ जाएंगे, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, जो कुछ भी है सब कुछ उसी टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए स्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसको ध्यान से समझो। मैं सोमवार तक, देखो मैंने कल्पना की है, लेकिन मैंने फ्यूचर में भी एक टाइम फिक्स कर दिया। फ्यूचर में भी टाइम फिक्स कर दिया कि सोमवार तक तो मैं ये काम कर ही दूंगा, सोमवार तक तो मैं पक्का ये काम कर ही दूंगा। तो मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका हूँगा। अब मैं कहानी सुना रहा था, ठीक है, मैं कहानी सुना रहा था और मैंने क्या कहा, मैंने प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैंने कल्पना की कि शायद ये हो ही गया, लगभग हो जाएगा कि मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसको बनाएंगे कैसे,
सब्जेक्ट क्या हो गया, आई शैल हैव, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार शैल और फिर हैव, आई शैल हैव। फिनिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, ये पूरा करना, समाप्त करना, ठीक है। फिनिश का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब भी वो होता है फिनिश। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली है, तो फिनिश्ड दिस स्टोरी का मतलब होता है यह है कहानी, ठीक है। बाय मंडे यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि समय के लिए हमने बाय का प्रयोग किया है, ठीक है। तो मंडे तक, सोमवार तक, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए शैल और विल के बाद नोट, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, शैल पहले, शैल आई हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे, ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। सेकंड जो एग्जांपल है, रवि रविवार तक, देखो भाई ये रविवार है, ये रवि है, ठीक है। रवि की जगह आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रवि रविवार तक उसका गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। रवि जो है रविवार तक उसका गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। रवि विल हैव, यहाँ तक समझ में है, सब्जेक्ट रवि है, विल लगा दिया हमने, रवि के साथ विल, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। इसके बाद क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार हम हैव लगा देंगे। हैव के बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके कार्य होमवर्क की हिज होमवर्क, और बाय हमने समय के साथ लगा दिया, बाय संडे। तो कहने का मतलब इसका नेगेटिव बनाएंगे, रवि विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय संडे, और फिर इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, विल रवि हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय संडे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट में विशेष ध्यान देने की बात है कि हम कल्पना करते हैं आने वाले उस समय तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर टेंस को कर दो बाय बाय, और फिर आ जाओ मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस सेट मैं हर बार हर वीडियो में मैं आपसे यही बात कहता हूँ, नोट्स बनाते रहिए, स्ट्रक्चर कलेक्ट करते रहिए। एक दिन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और वाक्य दिमाग में तुरंत आएंगे हिंदी के। तो तुरंत आपका दिमाग जो है, दिमाग तुरंत ही इतना इसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि जैसे ही हिंदी इधर से घुसेगी तो अंग्रेजी इधर से बाहर निकलेगी, तुरंत ही निकलेगी। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर टेंस का बेसिक कंप्लीट खत्म, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक था, क्लियर है। अब इसमें आप आगे वाक्य सोचते जाइए और बनाते जाइए, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और फिर तो इसमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग, ठीक है। धन्यवाद।